गाया फिल्म वालों ने। क्या क्या गाया भैया? प्यासी ही रह गई मोहब्बत की आरज़ू, क्या क्या दिखा गई है मोहब्बत की आरज़ू। दुनिया मेरी लुटी है, मंजिल के आस-पास क्या क्या दिखा गई है मोहब्बत की आरज़ू। तो कहा फिल्म वालों ने, रहा जो दिल में कहा, रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बनकर, रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बनकर, नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर। क्या बात है भैया? जियो। रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बनकर, नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर। बेवफा बनकर, बेवफा बनकर। ऑलरेडी हमारे लहंगवा से दद्दा जी पधारे हैं, सीटी आ रही भैया। और ये मान के चलिए, पहली बात तो ये है कि हमका थोड़ा कम बनता है, सीटी बहुत परेशान करती है। हमारे दद्दा जी विराजमान हैं और हमारे द्विवेदी जी, तिवारी जी बड़े बड़े रचनाकार हैं और मंथन कर रहे हैं कि चेला गा क्या रहा है। क्या बात है बेटे? हो सकता है कि गलतियां हो जाएं, लेकिन क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी के गाने में बहुत परेशानियां होती हैं। बिल्कुल प्रयास कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या कि देवी मैं अवतार लेने जा रहा हूं, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है राम के रूप में, इसलिए मुझे भी जाना है। अच्छा। तो देवी ने कहा कि प्रभु ये कौन सी बड़ी बात है, आप तो हर बार अवतार लेते हैं। क्या बात है? कहा देवी ये मेरा अवतार कुछ अलग प्रकार का अवतार है, इसमें तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। तो कहा भगवान भोलेनाथ ने कि देवी रही युगों से युगों तक जो अंगिनी बनकर, कहने लगे भगवान भोलेनाथ देवी
रही युगों से युगों तक जो अंगिनी बनकर रहेगी संग में शिवा शिव की संगिनी बनकर। और तन बदल जाएगा ये मन भी बदल जाएगा। कहा देवी तन बदल जाएगा ये मन भी बदल जाएगा। शरण श्रीनाथ के जीवन भी बदल जाएगा। जीवन ही बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। कहा ये मेरा जो रूप है ये रूप नहीं रहेगा, इसलिए जाए प्रभु राम जाए संग में मां रमा बनकर। क्या बात है बेटे? ए देवी जाए प्रभु राम जाए संग में मां रमा बनकर तो नहीं रह पाओ साधु मेरे प्रियतमा बनकर। क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम की सेवा के लिए जाना है और ये मेरा अवतार जो होने जा रहा है वो अलग प्रकार का अवतार है। क्या बात है, क्या बात है? क्योंकि मुझे हनुमान के रूप में जाना है, यानी बानर के रूप में। इसलिए देवी बोलो। तो नहीं रह पाओ साधु मेरे प्रियतमा बनकर। हो नहीं रह पाओगे प्रीतमा बनकर, प्रीतमा बनकर। दूसरी बात, भगवान राम वन में विराजमान है, माता सीता लखन जी के शहर। भगवान भोलेनाथ माता के साथ आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। जो ही प्रभु श्री राम को देखा भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो देवी कहने लगी कि प्रभु आप ये वनवास में छोटे छोटे बालक भटकने वाले हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जिनको मैं दिन रात जपता हूँ यही तो मेरे स्वामी हैं, यही तो मेरे इष्ट हैं, यही तो मेरे आराध्य हैं, जिनको मैं जपता हूँ। जय हो। चले जाते हैं लेकिन ये बात देवी को अच्छी नहीं लगी। क्या बात? भगवान भोलेनाथ समझ गए कि देवी के मन में कुछ शंका है। वापस आई और माता ने जो है सीता का रूप धारण करके जय हो, जय हो, जय हो। चरण वंदन है महाराज जी आपके चरणों में, आपके सभी सहयोगी को। जब ये बात उनको पसंद नहीं आई और माता सती पहुंच गई प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। जय हो, जय हो। और जाकर के उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया और जैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा तो दूर से ही प्रणाम किया, कहा माता प्रणाम। सारा भेद खुल गया। शर्म के मारे सर झुका करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी बोलो। नमन तुम्हारा कभी ना हमारा मन बदला। क्या बात है, क्या बात है? आराम से, आराम से। क्या बात है, क्या बात है नारायण जी? भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी
नमन तुम्हारा कभी ना हमारा मन बदला। ओ नमन जो मैंने किया तो तुम्हारा मन बदला। और क्या बात है भैया। हो नमन था मेरा, ऐ देवी, हाँ वो नमन था मेरा मगर फिर भी तुमने तन बदला। मेरे लाख समझाने पर भी देवी हाँ। तुमने जाकर मेरे प्रभु की परीक्षा ली। जय हो जय हो। हो नमन था मेरा मगर फिर भी तुमने तन बदला। तो तुम्हारे तन के बदलने से मेरा मन बदला। तुम्हारे तन के बदलने से मेरा मन बदला। तुम्हारे तन के बदलने से मेरा मन बदला। भगवान भोलेनाथ ने वहीं कह दिया, शिव संकल्प कीन मन माही और यह तन सती भेंट अब नाही। क्या बात है। उसी समय त्याग कर दिया भगवान भोलेनाथ ने। आदरणीय दद्दा जी, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या तो नहीं रह पाओ साथ मेरे प्रियतमा बनकर। तो नहीं रह पाओ साथ मेरे प्रियतमा बनकर। वो नहीं रह पाओ साथ मेरे प्रियतमा बनकर। नहीं रह पाओ साथ मेरे प्रियतमा बनकर। दूसरी बात और अंतिम बात, गीत की अंतिम पंक्तियां हैं दद्दा क्या जी। बात है क्या बात है। भगवान राम ने कहा अपने पिताजी से, दशरथ जी से, उनका ध्यान किया, स्मरण किया। महाराज दशरथ जी आ जाते हैं। प्रभु श्री राम पूछते हैं कि पिताजी अभी आपकी कोई इच्छा तो बाकी नहीं रह गई। हाँ कहने लगे कि बेटा इच्छा तो थी, लेकिन जब शरीर ही नहीं है तो इच्छा का क्या होता है। और बात है। भगवान राम ने कहा पिताजी ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे शरीर में प्रवेश कर जाइए। भगवान राम ने कहा कि आखिर पिताजी आपकी इच्छा क्या थी। तो भगवान महाराज दशरथ कहने लगे कि बेटा मैं चाहता था कि कुछ दिन और इस अयोध्या की गद्दी पर राज करूं। क्या बात है। तो भगवान राम ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरे शरीर में प्रवेश कर जाइए। और जब महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम के शरीर में प्रवेश कर दिया तो इधर रिश्ता चेंज हो जाता है। क्या कभी कभी ना तो तनिका ये पतन होगा। कहने लगे कभी न कभी तो तनिका ये पतन होगा। तन से और मन से आज राम का यतन होगा। हो दुखी न तन के लिए, है पिताजी, हो दुखी न तन के लिए आपका यतन होगा। और क्या बात है वो भैया। पिता के मन के लिए पुत्र का यतन होगा। पिता के तन के लिए पुत्र का यतन होगा। पिता के तन के लिए पुत्र का यतन होगा। क्यों हो रमे जो आके, क्या बात हो है। रमे जो आके राम तन में आत्मा बनकर।
और जब महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम के शरीर में प्रवेश कर लिया तो माता सीता और दशरथ जी एक साथ नहीं बैठ सकते। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि ससुर बहू का रिश्ता हो बन जाता है। इसलिए उस समय एक व्यवस्था ये भी थी कि सीता जी के गर्भ का लगा 8वां मास वो उसी समय प्रभु राम ने भेज दिया वनवास। क्या बात है, वाह बात। कारण तमाम है। कहते हैं कि उस धोबी के कहने से प्रभु श्री राम ने माता सीता का वनवास किया। कई कारण मिलते हैं। हमारे दत्ता जी विराजमान हो, जैसा भी हो, जो कुछ सुना बस वो हम कह रहे हैं। इसलिए हो रमे जो आके राम तन में आत्मा बनकर तो नहीं रह पाओ साथ मेरे प्रियतमा बनकर, नहीं रह पाओ प्रियतमा बनकर।